आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने ऑडी A6 के इंजन माउंट कैसे रिप्लेस कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको स्टार्ट से फिनिश तक क्या क्या करना है और कौन सा पार्ट आपको ऑर्डर करना है अगर आपके पास भी A6 है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप जैक लगाते हो या फिर आप गाड़ी को लिफ्ट पर उठाते हो तो A6 को आपको जैक मोड पर करना पड़ता है, नहीं आप इस गाड़ी की एयर सस्पेंशन को डैमेज कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार के अंदर आना है और सर्विसेज एंड चेक्स के अंदर आना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एयर सस्पेंशन व्हील चेंज का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। मैं इस गाड़ी को स्कैन कर रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एयर सस्पेंशन की भी प्रॉब्लम है, बट अगर आप सिर्फ इंजन माउंट चेंज कर रहे हो तो भी आपको इंजन माउंट का एरर आ सकता है, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। आपको फिजिकली चेक करना चाहिए अगर इंजन माउंट के अंदर ऑयल निकला हुआ है या फिर आप गाड़ी को चला रहे हो, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है जब आप गाड़ी को रोकते हो, दैट मीन्स कि इंजन माउंट को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। तो गाड़ी को यहाँ पर लिफ्ट पर उठा दिया है मैंने। सबसे पहले आपको नीचे के जो कवर होते हैं वो उसको रिमूव करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर आपका डस्ट शील्ड होती है जिसको रिमूव करना पड़ता है। और अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे कुछ दिखते हैं एयर सस्पेंशन या एयर शॉकर। यहाँ पर इसकी डेट भी लिखी होती है कि कब मैन्युफैक्चर हुए थे, तो देख सकते हो कि ये 2015 का है और दूसरी साइड का डिफरेंट था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने पुराने एयर सस्पेंशन के शॉकर हैं इस गाड़ी में। पीछे आपको एक नॉर्मल शॉकर मिलता है, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता एयर सस्पेंशन का शॉकर लीक कर रहा है। उसके साइड में जो आप ये देख रहे हो इसको बोलते हैं एयर सस्पेंशन के शॉकर रियर में, जो कि A6 में आते हैं। और यहाँ पर इसका एयर कंप्रेसर होता है जो कि एयर प्रोवाइड करता है हमारे इंडिविजुअल एयर शॉकर तक। तो ऐसा कुछ दिखता है आपका ट्रांसमिशन माउंट। ये यहाँ पर देख सकते हो जेन्युइन ऑडी का पार्ट है। लगभग गाड़ियों के अंदर एक ट्रांसमिशन माउंट होता है और दो होते हैं इंजन माउंट। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये इंजन माउंट है, ये ऑयल फिल्ड होता है और इसके ऊपर एक सेंसर होता है। बाई चांस इसका ऑयल निकल जाएगा तो सेंसर को ट्रिप कर देगा और आपको गाड़ी के अंदर पता चल जाएगा। ये ओरिजिनल लैम्फोर्डर का पार्ट है। जब आप गाड़ी खरीदते हो जो कंपनी से पार्ट आता है ये एग्जैक्टली वही पार्ट है, बट इसके ऊपर ऑडी की ब्रांडिंग नहीं होती। लैम्फोर्डर एक OEM सप्लायर है जिसके अंदर की ZF के पार्ट्स आते हैं और भी काफी सारी चीजें आती हैं। और अगर आप A6 ऑन करते हो तो ये रहा इसका पार्ट नंबर। अगर आपको A6 के जेन्युइन इंजन माउंट्स चाहिए तो मुझे नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं स्क्रीन पर एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर सकते हो इसके ऊपर। अगर आपको कोई भी लग्जरी कार पार्ट चाहिए तो आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो और हम आप तक डिलीवर करवा देंगे। A6 के अंदर दोनों इंजन माउंट सेम होते हैं और जो लैम्फोर्डर ब्रांड है बेसिकली ZF का ब्रांड है जिसके अंदर की TRW लैम्फोर्डर, तो ये ओरिजिनल लैम्फोर्डर का पार्ट है जो कि OEM सप्लायर है BMW, ऑडी, मर्सिडीज, वोल्वो, इन सब का। लैम्फोर्डर और ZF के पार्ट्स हैं यूजुअली आपके सस्पेंशन और ट्रांसमिशन में। आपकी गाड़ी के अंदर जो गियर बॉक्स है वो ZF का ही गियर बॉक्स है। तो ये रहा दूसरा और ये बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है क्योंकि सेम पार्ट नंबर है। लिफ्ट पर लगाने के बाद आपको सबसे पहले इंजन को सपोर्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर इस जैक से किया हुआ है। और आपको आइदर साइड पर बोल्ट्स दिखेंगे जिसको हमको रिमूव करना है। सबसे पहले आपको व्हील रिमूव करने की जरूरत है। इसके लिए एक साइड का इंजन माउंट ऑलरेडी रिमूव कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस पुराने और नए माउंट में। यहाँ पर देख सकते हो ये नीचे वाला जो रबर है ये क्रैक हो चुका है और ये लीक भी कर चुका है इसका ऑयल। बट जो नया माउंट है उसके अंदर कहीं पर क्रैकिंग नहीं है। ये रहा इसका रबर का पार्ट। साइड बाय साइड दिखाऊं तो दोनों के अंदर ऑब्वियसली जो रबर है वो टॉन है पुराने वाले में, बट इसको चेंज करने से जो हमारी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इंजन माउंट की जो शील्ड होती है आगे, उसके ऊपर 3 बोल्ट होते हैं, उसको रिमूव करना है ऐसे। इस शील्ड को रिमूव करना इसलिए जरूरी है कि जो इंजन माउंट है इसको आप फ्रंट की साइड से रिमूव करोगे तो आसानी से रिमूव हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी गाड़ी के अंदर इंजन माउंट रिप्लेस करते हो तो मेक श्योर कि जो इंजन है उसको सपोर्ट किया हो एक दूसरे जैक से। अगर आप लिफ्ट पर कर रहे हो तो स्टैंडिंग जैक्स आते हैं जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और उससे क्या होगा कि जब आप इंजन माउंट को रिमूव करोगे तो इतना सपोर्ट मिल जाएगा उसको कि आप दूसरा इंजन माउंट लगा के इंस्टॉल कर सको। तो लग्जरी कार्स के अंदर जो इंजन माउंट होता है उसके अंदर ऑयल होता है। यूजुअली आप अगर अपनी नॉर्मल कार में देखोगे जैसे होंडा की कार्स में या मारुति की कार्स के अंदर, तो इसके अंदर जो इंजन माउंट होता है वो सिर्फ एक रबर का पार्ट होता है। लग्जरी कार्स के अंदर जो ऑयल फिल्ड बुशिंग आती है या फिर ऑयल फिल्ड इंजन माउंट्स आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आपको कम से कम वाइब्रेशन फील हो आपकी गाड़ी के इंटीरियर में। बट इसके डाउन साइड भी है और ऑब्वियसली एक लग्जरी राइड मिलती है आपको। बट जब गाड़ी पुरानी होती है और इंजन माउंट का जो ऑयल निकल जाता है उसके बाद आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये डस्ट शील्ड को आप जब रिमूव कर लोगे तो दूसरी साइड पर आपको 2 बोल्ट मिलते हैं। उन दोनों बोल्ट को आपको रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद आप इस ब्रैकेट को साइड करोगे ऐसे, और इसके ऊपर एक कनेक्टर होता है उसको भी डिस्कनेक्ट करेंगे हम। बट जो शील्ड हमने अभी रिमूव करी है उसको साइड पर करना है आपको, और फिर एक एंगल पर आप इसके जो इंजन माउंट है उसको रिमूव कर पाओगे। इंजन को हो सकता है आपको थोड़ा रेज करना पड़े इस टाइम पर विद योर जैक, उसके अकॉर्डिंगली आपको इस जो इंजन माउंट है उसको रिमूव करना है।
ये देख सकते हो जो हमने दूसरी साइड का जो माउंट निकाला है उसकी भी कंडीशन पहले वाले जैसी है। नए वाले माउंट से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर कहीं पर क्रैकिंग नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो पीछे से भी ये जो बुश है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। ये इंजन माउंट यूजुअली विद एज खराब हो सकते हैं, या फिर आप गाड़ी को बहुत ज्यादा रफ यूज करते हो या आप बहुत ही रफ रोड्स के ऊपर गाड़ी को बिल्कुल रोकते नहीं हो तो भी इंजन माउंट इजीली जा सकते हैं या खराब हो सकते हैं। इंजन माउंट को वापस लगाने के बाद आपको इसकी जो शील्ड है जो हमने रिमूव की थी वो भी वापस लगानी है, और उसके बाद हम जो दूसरी साइड पर बोल्ट है उसको लगाएंगे। नया माउंट लगाते टाइम मेक श्योर की जो पोजीशन है जैसे आपने रिमूव किया पुराने वाले माउंट को, उसी पोजीशन के अंदर आप इस माउंट को वापस इंस्टॉल करो ताकि आपके जो बोल्ट्स हैं वो मिस अलाइन ना हो और स्ट्रिप ना हो। तो ऐसे अलाइन करने के बाद आप ईच इंडिविजुअल बोल्ट को यहाँ पर लगा सकते हो। इसके बाद इसका जो टॉप बोल्ट है उसको वापस लगा सकते हो और इसकी जो नीचे की शील्ड है उसको भी वापस लगा सकते हो। ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बट इसके लिए आपको काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप गाड़ी को लिफ्ट पर कर रहे हो तो स्टैंडिंग जैक चाहिए होगा, अगर आप गाड़ी को जैक स्टैंड्स पर कर रहे हो तो एक्स्ट्रा जैक चाहिए होगा। टॉप बोल्ट लगाने के बाद अब इसकी जो इंजन वाइब्रेशन है गाड़ी की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ट्रांसमिशन के साथ भी आपको ऐसा ही करना होता है, ट्रांसमिशन को सपोर्ट करना होता है, फिर ट्रांसमिशन ब्रैकेट को आपको रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद उसके ऊपर एक माउंट मिलता है ऐसा, उसके बाद उस माउंट को रिप्लेस करके और पूरा का पूरा ब्रैकेट वापस इंस्टॉल करना होता है। तो बेसिकली सेम ही चीज होती है, जैसे इंजन माउंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ट्रांसमिशन माउंट ईजी होता है। ट्रांसमिशन को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसमिशन जैक भी आते हैं और उसके ऊपर आप एक लकड़ी का ब्लॉक रख सकते हो ताकि ट्रांसमिशन पैन को डैमेज ना हो। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होती है, स्पेशली जब आप गाड़ी को ड्राइव करके एक स्टॉप लेते हो या किसी ट्रैफिक लाइट पर रुकते हो, दैट मींस कि आपकी गाड़ी के इंजन माउंट्स प्रोबेबली खराब हैं। इसका चेक करना बहुत आसान है। आप जैसे ही गाड़ी को ड्राइव करोगे वाइब्रेशन कम हो जाएगी, जैसे ही आप गाड़ी को रोकोगे तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो सकती है। दूसरा तरीका है, गाड़ी को लिफ्ट पर उठाओगे तो जो इंजन माउंट है उसके नीचे आपको ऐसा रेजिड्यू दिख सकता है, दैट मींस कि इसका ऑयल निकल गया है, इंजन माउंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। हमेशा इंजन माउंट्स को पेयर में चेंज करना, और हो सके तो इंजन माउंट और ट्रांसमिशन माउंट को, इन तीनों को एक साथ चेंज करना अगर आपको गाड़ी को लंबा रखना है तो। अगर आप एक साइड का इंजन माउंट चेंज करोगे तो कुछ टाइम के बाद दूसरी साइड का जो इंजन माउंट है वो खराब हो जाएगा, फिर जो नया वाला माउंट है उसके ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा और वो भी जल्दी खराब हो जाएगा। इट इज बेस्ट टू रिप्लेस दीज इन पेयर, और ट्रांसमिशन माउंट को यूजुअली इंजन माउंट्स के साथ ही चेंज करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। आज है 28 दिसंबर और मैं आप सबको एक हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। इस साल की आखिरी वीडियो है और हम ऑलरेडी 15,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो आप लोग इतना ज्यादा प्यार देते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले साल में।